ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। नीम से मुझे इतने रिजल्ट आए, मैंने नीम तो कंटिन्यू ही दिया है, भला ही कुछ मिस हो जाए कोई एक आध दिन, पर नीम मैं उसे रेगुलर दे रही थी। डॉक्टरों ने तो मुझे मना ही कर दिया था कि कभी जिंदगी में ठीक नहीं होगी। He started weeping. Something was bothering to him at school. And then again we consult a doctor, जिन्होंने बताया हमें कि उसे पायरोटिज्म है, बट वो हाई फंक्शनिंग किड है। मतलब इतनी बड़ी दिखने वाली बीमारियां जिससे इतने सालों से अगर कोई परेशान है तो वो भी फ्री में घर बैठे ही घर के आसपास के सामान से ही हम ठीक कर सकते हैं। These are real angels and lifesavers of our life. डॉक्टर का मतलब क्या होता है? ये तो मतलब होता है जो किसी को ठीक कर पाए वही डॉक्टर है। जो ठीक ना कर पाए, सिर्फ उसको जाल में फंसा के रखे, वो कैसे डॉक्टर हो सकता है? हमारे दिन की शुरुआत नीम से होती है, then DIP diet and grounding 2 times, coconut fat and neem. Main thing is neem. लोगों को ये लगता है कि जो आयुर्वेद है इसमें बड़ा ज़्यादा समय लगता है। मुझे एक होप मिली है कि my son will also lead to a normal life after few months. नमस्कार, मैं अलका, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। क्या आपकी रसोई में ही आपकी हर बीमारी का इलाज छिपा है? आज राजधानी दिल्ली के पोश इलाके ग्रेटर कैलाश में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। मशहूर हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर BRC ने यहाँ एक विशाल स्वास्थ्य कार्यशाला का आयोजन किया। शुगर से लेकर किडनी की समस्याओं तक बिना दवा के कैसे स्वस्थ रहें, इसे जानने के लिए सैकड़ों लोग यहाँ उमड़ पड़े। देखिए हमारे संवाददाता की यह विशेष रिपोर्ट। 1 चम्मच नीम के पत्ते का पाउडर पानी में घोल के आधे कप गर्म पानी में सुबह खाली पेट लेना है। जब ये करने लगते हैं, मान लो आप में से ऐसे लोग होंगे जिनको जब सुबह उठते हैं तो स्टिफनेस है बॉडी में पेन रहता है, तो उनका पेन चला जाएगा। जैसे भी बताया, कॉन्स्टिपेशन चला गया, या जो हाइपर एक्टिविटी वो गायब हो जाती है, हैंड क्लैपिंग वो गायब हो जाता है। आगे आप देखेंगे बच्चे हैं जो टो वॉकिंग करते हैं, टो वॉकिंग वो गायब हो जाती है। जो चीज़ें हैं जो आपके बॉडी में संतुलन से बाहर है, उन्हें संतुलन के अंदर लाना, ये है काम नीम का पेड़ का। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये हमारा देश है जहाँ पे सबसे ज़्यादा नीम का पेड़ मिलता है इस दुनिया में, तो वी आर लकी दैट वे, और वो भी मुफ्त में मिलता है। और अच्छी बात यह है कि नीम का जो पेड़ है उसमें कोई पेस्टिसाइड भी नहीं छिड़कने की जरूरत पड़ती, क्योंकि नीम का पेड़ अपने आप में पेस्टिसाइड है, वो पेस्ट रिपेलेंट है अपने आप में, और इसीलिए वो अपने आप ही उगता है। और जब अगर दुनिया का आखिरी पेड़ बचा रहेगा, अगर ऐसी कोई स्थिति रहेगी, तो इतना मजबूत है, तो मजबूती से खड़ा रहता है। इतिहास में ऐसे कई सारे उदाहरण हैं। इस किताब को पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि आपको कोई दवाई की जरूरत नहीं। एक दवाई अगर आपके पास है, जो कि आपके पास है, आपके घर के आसपास है। मैं आए हुए सभी साथियों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम रविराज सिंह है। मैं एक्चुअली काफ़ी सालों से, मतलब 20 सालों से अस्थमैटिक प्रॉब्लम से परेशान था। मतलब मैंने अपनी पढ़ाई रशिया में, मॉस्को में की थी, तो वहाँ पे मुझे मतलब ठंड लगने से मतलब अस्थमा की प्रॉब्लम हो गई, सांस फूलता था और इस तरह की मतलब काफ़ी परेशानियाँ रहती थी। और 89 में मतलब मैं मॉस्को से जब आया तो बहुत ज़्यादा परेशान था। फिर यहाँ पे पहले तो खैर मैं थोड़ा बहुत एलोपैथी से जुड़ा था, तो एलोपैथी की दवाई खाते रहा। फिर धीरे धीरे डॉक्टर साहब से मैं जुड़ा जब, तो पता चला कि कितना बड़ा षड्यंत्र है ये एलोपैथी सिस्टम पूरा। तो मैंने टोटली एलोपैथी तो खैर छोड़ दिया था। फिर उसके बाद आयुर्वेदा और होम्योपैथी की मेडिसिन लेता रहा। बहुत ज़्यादा मतलब मेडिसिन लेने के बाद भी मतलब पिछले कुछ सालों से, 5-6 सालों से तो इतना परेशान था कि बिल्कुल मतलब बॉडी ऐसा हो गया था जैसे मतलब एक तरह से छुई हुई होती है, मतलब पंखे की हवा लगना या AC में ज़रा सा बैठता था तो सांस फूलना शुरू हो जाता था। तो फिर डॉक्टर साहब से तो खैर हमारा पुराना एक रिश्ता था, लेकिन कभी मैंने उनको इतना इस तरह का जिक्र नहीं किया कि इस तरह की प्रॉब्लम है।
तो पिछले साल पिछले दिवाली में मैं हमारी मुलाकात हुई तो मैंने बताया कि अभी काफ़ी सीरियस है मेरा मामला, तो अब बताएं क्या करें। तो उन्होंने डॉक्टर साहब ने बोला कि अब बाकी सारी चीज़ें छोड़ो, बस ये एक नीम आप खाना शुरू करो। तो मतलब कि अब देखना क्या होता है। तो मैंने नीम फिर खानी शुरू करी और हफ्ते 10 दिन में ही मुझे लगा कि एकदम से मतलब काफ़ी फ़र्क मतलब महसूस। 2 हफ्ते में मुझे लगा 100% मुझे लग रहा था बिल्कुल एकदम से मतलब 100% ठीक हो गया हूँ मैं। कोई सांस की प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं मतलब। और प्लस जो और दवाइयाँ खाता था मैं अपने पेट की या कुछ और, तो मुझे लगा कि अभी कोई भी दवाई खाने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे 110% मैं अपने आप को एकदम मतलब स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। तो मतलब चमत्कारी चीज़ डॉक्टर साहब ने बताई एकदम से, मतलब बहुत ही ये जो डॉक्टर साहब की रिसर्च है, मैं तो चाहूँगा कि पूरा देश इस चीज़ को समझे। डॉक्टर साहब ने बहुत मेहनत से ये सारी रिसर्च की है, तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब का इस अद्भुत चीज़ बताने का। हालांकि बचपन में हमने सुना था नीम के थोड़े बहुत फ़ायदे कि फूड एफिशिएंसी ठीक हो जाती है या ये, लेकिन इतना मतलब अद्भुत काम करती है ये तो खैर हमें मालूम नहीं था। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो ये रविराज जी जामिया मिलिया इसमें हेड ऑफ डिपार्टमेंट जर्नलिज्म डिपार्टमेंट के आपकी आंखों के सामने अभी जो आए। और दवाई हमारे आसपास ही है, नीम का पेड़, राइट। और वो दवाई जो आसपास था जब से बीमार पड़े थे, लेकिन वो दवाई हमारा आपका काम है दिखाना, ये रहा आपकी दवाई, बस इतना सा किया, बाकी तो उन्होंने ही किया, है ना। तो खैर इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। और इसमें कोशिश है हमारी जो ऑडियंस है जो अलग अलग चैनल्स के माध्यम से जुड़ी है, कोशिश ये है आपको ये समझाने का कि देखिए इतनी बड़ी दिखने वाली बीमारियां जिससे इतने सालों से कोई परेशान है, तो वो भी फ्री में घर बैठे ही घर के आसपास के सामान से ही हम ठीक कर सकते हैं अपने आप ही, अपना डॉक्टर बन के। इन्होंने 1-2 चीज़ें हैं, शायद इनको लग रहा होगा कि टाइम की कमी है, तो जब आप ठीक हुए रविराज जी, तो उन्होंने यही वाला नुस्खा, नीम वाला नुस्खा, सिर्फ इतना ही कि हर 10 kg में 1 ग्राम नीम, यानी कि 50 kg का आदमी 5 ग्राम नीम के पत्ते का पाउडर लेना है, बताना अपने आसपास शुरू किया। और उनमें भी वही वाला चीज़ देखा जो उन्होंने खुद के लिए देखा। तो है ना बड़ी बात। तो इसका मतलब ये है कि हम तो डॉक्टर बन गए। डॉक्टर का मतलब क्या होता है? ये तो मतलब होता है जो किसी को ठीक कर पाए वही डॉक्टर है। जो ठीक ना कर पाए, सिर्फ उसको जाल में फंसा के रखे, वो कैसे डॉक्टर हो सकता है? ये बड़ी क्लियर बात है। और जिसको भी ये लगता है कि मैं ये ठीक नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो बोल ही रहा हूँ, ओपन चैलेंज है और ये हम कई साल से दे रहे हैं और अभी भी कि वो लाइव डिबेट कर सकते हैं यहाँ भी। और आज भी मैंने हमारे कितने हमने मेल्स भेजे और कुरियर भेजे मेडिकल एसोसिएशंस को, 25 से 30 तो हमने कुरियर भेजा और 1000 हमने ईमेल भेजे आज के लिए कि अगर किसी को भी एलोपैथी लॉबी को लगता है कि हम गुमराह कर रहे हैं या आप ठीक हैं, तो ये मंच है, ओपन डिबेट हो जाए। क्या पता कोई आया है कि आपके आसपास देखी दिख रहा है? कोई हो सकता है वो आए तो बता दीजिएगा, हम तैयार हैं अपने सबूतों के साथ। तो खैर इसी को आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ पे हमारे डाइटिशियन दीपक कुमार हैं यहाँ पे, आप प्लीज़ आइए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये मेरा रोल नहीं है, ये एक इंसान ने दूसरे इंसान को ठीक किया। आप जो यहाँ सुनेंगे और देखेंगे, जो लाइव जुड़े हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, तो वही चीज़ जो दीपक कुमार बताएंगे, वही चीज़ हमारे अगले क्लिनिशियन बताएंगे, वही चीज़ जो रविराज ने बताया था वो आप करेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे, वो किसी को बताएंगे तो वो ठीक हो जाएगा। तो खैर आगे की कड़ी के लिए हम ये स्टेज अपने क्लिनिशियंस डॉक्टर BRC क्लिनिक के डाइटिशियंस के लिए छोड़ते हैं। नमस्कार सभी को, मेरा नाम दीपक कुमार है, जैसे सर ने बताया है। मैं बागपत का रहने वाला हूँ, बागपत में मेरा क्लिनिक है। ये पेशेंट है नीरज कुमार, डायबिटीज का पेशेंट है। इंसुलिन
70 यूनिट ले रहे थे और इतनी बुरी स्थिति में थे कि ये बोलते थे मुझे बार बार कि अब जीना नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है जीने का। बार बार कहते थे मुझे जीना नहीं है, मुझे करना है सुसाइड वगैरह, मुझे करना ही है। क्यों करना है? क्योंकि पैरों से इनका चला ही नहीं जाता था, लकड़ी ले ली थी हाथ में, उससे चलते थे। 24 घंटे बेड पे रहना है। इतनी बुरी स्थिति होने के बाद भी कोई आश्वासन नहीं था डॉक्टरों की तरफ से। सभी डॉक्टर बोलते थे पूरी ज़िंदगी आपको इंसुलिन लेना है। लेकिन चमत्कार ऐसा हुआ कि आज ये बिना लकड़ी के खड़े हैं और पूरी तरह से पूरे सिम्टम इनके गायब हो चुके हैं। कुछ इंसुलिन अभी बची हुई है, 10 यूनिट इंसुलिन ले रहे हैं जहाँ 70 यूनिट इंसुलिन थी। वो सारे सिम्टम इनके गायब है। बस 8-7 किलो वजन इनका बढ़ चुका है पहले के मुकाबले। और मैं तो चाहता हूँ कि यही बताएं अपने बारे में कि क्या स्थिति हुई। नमस्ते। डॉक्टरों ने तो मुझे मना ही कर दिया था कि कभी ज़िंदगी में ठीक नहीं होगा। और मैंने बहुत हॉस्पिटल में भर्ती रहा। मैं 4 साल से 5 साल से तो मैं बहुत परेशान था। जीने को जीना ही नहीं कहते, वो ये ज़िंदगी होगी। फिर जो एक डॉक्टर के यहाँ मेरठ में ही है कैलाश हॉस्पिटल, उसके वहाँ मैं 10 दिन भर्ती रहा। उसने बोल दिया कि पैरों में मेरे से आग निकलेगी। 24 घंटे में जो है ना बेड पे ही रहा था। और अब तो मुझे बहुत आराम है। मेरे अंकल लगते हैं ये। तो फिर मैं इनसे मिला, इन्होंने मुझे दिखाया जब मैं ऐसी स्थिति में हुआ। अब तो मैं काम भी करता हूँ। डॉक्टर ने ये बोल दिया था कि सारी जिंदगी इंसुलिन के ही प्रति रहना है। अब तो मैं 10 यूनिट लगाता हूँ बस। ठीक हुए तो इन्होंने डॉक्टर बीआरसी का फॉर्म भरा, तो मेरे पास बुध बिहार में बातचीत होती रही। 1 महीने बात हुई है। उसके बाद फिर आए ये, और इनकी मिसेस को जितनी भी प्रॉब्लम थी वो खुद बताएंगे। आज वो नहीं आ पाए क्योंकि घर पे गेस्ट आ गए, पर उनकी वीडियो आई हुई है मेरे पास। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि अनिल जी खुद बताएं। नमस्कार सभी को, मेरा नाम अनिल है और मैं दिल्ली से हूँ। मेरी वाइफ को शुगर की प्रॉब्लम, कई डॉक्टरों से इलाज मतलब दिखाया तो उनको 317 तक शुगर पहुँच गई थी। फिर उसके बाद हमें सिकुलर डॉक्टर जी से कॉन्टैक्ट हुआ। सर से मिलने के बाद सर ने जो भी प्रोटोकॉल बताया, DIP डाइट और अर्थिंग, हम सर से मिलने के लिए गए। तो पहले दिन उन्होंने हमें अर्थिंग और जो भी ट्रीटमेंट किया, तो उसी टाइम हमारी 50 पॉइंट शुगर कम हो गई साथ के साथ। जिस टाइम उनके पास गए थे तब सर ने जो भी बताया हमने उसको फॉलो किया। और फिर 2 महीने के बाद हमारी वाइफ का शुगर, मतलब 2 महीने के बाद उनका वेट भी 11 किलो कम हो गया। पहले उनका वेट 64 किलो था। थोड़ा क्या होता है, स्टेज फोबिया होता है और ऐसा बोल नहीं पाते हैं। लेकिन इनको क्या था डाउट कि हमारी डाइट काम करती है, हमारी जीरो बोल्ट थेरेपी काम करती है क्या? स्टेज फोबिया कैसे दूर करें, पहले यही बताया था। जब भी आप स्टेज में आए ना, कभी जैसे मैं आता हूँ, अभी तो नहीं ऐसा, लेकिन आप जब आएँ तो ये सोचें कि आपने ऑडियंस में जितने भी लोगों को उधार दिया हुआ है खूब सारा पैसा, और वो सारे इकट्ठे हुए उसकी जो रकम वापस करने की जो टाइम है उसको बढ़ाने के लिए आपसे निवेदन करने के लिए, ठीक है ना। और अब जब आप स्टेज पे आएंगे तो ये इन सबको हमने पैसे दिए हुए, ये अपने उधार का टाइम थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं। जब ऐसे करके देखेंगे ना उनको तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, है ना। तो वो सोच है। होता क्या है कि जब हम आते हैं स्टेज पे तो हमें ऐसा लगता है कि ये बहुत सारे सांप बैठे हैं, शेर बैठे हैं, हमें खा जाएंगे, ठीक है ना। जो मेंटल इमेज हम बना लेंगे तो हमें फिर उस तरह की फीलिंग आएगी, है ना। एक बार एक सर्वे हुआ था कि दुनिया में सबसे ज़्यादा डर किस चीज़ का, मौत के डर के अलावा,
तो सांप का डर नंबर 1 पे आया था और नंबर 2 पे आया था स्टेज पे बोलने का डर। उसके बाद आता है बाकी एक्सीडेंट का डर, बाकी चीज़ों का डर। थैंक यू सर से कोई ना कोई जानकारी मिलती रहती है, इसके लिए हम सभी बहुत ही आभारी हैं इनके कि इन्होंने हमें डॉक्टर से भी ऊपर बना दिया, मतलब बॉर्डरलेस डॉक्टर। तो डॉक्टर कहने में भी शर्म आती है, इसलिए हम एक्सपर्ट हैं। वाइस की फुल फॉर्म सभी को पता है कि वेलनेस एंड इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम एक्सपर्ट। तो इनको मैंने 1 महीने तक गाइड किया फ़ोन पे कि भाई एक बार आइए मिलिए तो सही। सर अभी मैंने दवाई वहाँ से ले ली है, देखता हूँ। तो इस तरह करते हुए जब आए तो मैंने कहा आप शुगर मीटर लेके आइए अपना। तो वहाँ हमने नापा 316। उसके बाद इनको बातचीत करने के बाद 1 घंटे इनका माइंड सेट करने के बाद अपने ग्राउंड में भेज दिया। मैंने कहा आधे घंटे पैदल घूम के आइए। तो जस्ट आधे घंटे में 50 यूनिट कम हुई। तो इनको विश्वास हुआ, उन्होंने तुरंत फॉर्म भरा और इस तरह करके, और पूरा अभी भी 1 साल पूरा वेट करके बताया। मैंने कहा ठीक है आप आइए स्टेज पर। तो मैं अनिल जी को धन्यवाद करता हूँ कि अपनी पत्नी को इतना प्रेम करते हैं और उनके लिए इन्होंने पूरा डाइट का हर चीज़ का प्रबंध किया और आज भी ध्यान रखते हैं, सभी कुछ फॉलो करते हैं। डॉक्टर बीआरसी का धन्यवाद, आप सभी को धन्यवाद। धन्यवाद शिवदुलाल जी। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूँगी डॉक्टर पवन के मिश्रा जी को। मेरा जो बैकग्राउंड है वो एलोपैथ से भी रिलेटेड है। टोटल 24 ईयर का एक्सपीरियंस है मेरा। और अभी जब मैं जिस टाइम से इस फील्ड में आया हूँ, लगभग 2015 से, मैंने क्या देखा, जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ बहुत ही कम समय में और नेचुरल तरीके से जो रिजल्ट आते हैं बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। बाकी चीज़ों में हमें देखने को मिलता था कि साइड इफ़ेक्ट बहुत आते थे, तो अभी यहाँ पे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं मिलते हैं, बल्कि पेशेंट काफ़ी शॉर्ट तरीके से ठीक होते हैं, बहुत ही कम समय में ठीक होते हैं। दरअसल लोगों को ये लगता है कि जो आयुर्वेद है इसमें बड़ा ज़्यादा समय लगता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अज्ञानता है जिसकी वजह से ज़्यादा समय लगता है। लेकिन ये जो सिस्टम मिला हम लोगों को पूरी तरह से नेचुरल है और इसमें जो रिजल्ट आते हैं, जैसा कि हमारे जो सर बोलते हैं कि विदिन 3 डेज में आप डायबिटीज़ को ठीक कर सकते हैं, यानी कि जो दवाइयाँ हैं इंसुलिन को बंद कर सकते हैं, बिल्कुल ट्रू है और ये ऑलरेडी प्रूफ हो रहा है। बहुत सारे पेशेंट, हज़ारों पेशेंट ठीक हो चुके हैं। तो आप लोग यहाँ पे आए हैं, इन बातों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो यहाँ ये सब चीज़ करने का एक ही मतलब है कि आप लोग भी इस चीज़ को अच्छे से समझें और आगे बढ़ें। ये जो इवेंट वगैरह किया जा रहा है, हम तो जानते हैं कि हमारे पेशेंट ठीक हो रहे हैं, ये इसलिए भी किया जा रहा है कि जो फैमिली में विरोधाभास होता है कि आप लोग जो कुछ भी कर रहे हैं पता नहीं इससे ठीक होंगे भी कि नहीं होंगे। कई बार क्या होता है कि मेरे पास पेशेंट आते हैं, मैं पेशेंट को समझाता हूँ, पेशेंट ठीक से समझ भी जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो घर पे जाते हैं ऐसा लगता है कि कहीं बहुत बड़ा कुछ गुनाह करने जा रहे हैं ये सारी चीज़ें करने के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ को जितना ज़्यादा आप लोग एक्सप्लेन कर सकते, जितना ज़्यादा इसको फैलाया जा सकता है उतना ही फैलाने की अपने लेवल तक भी कोशिश कीजिए। ये तो हम लोगों की अपनी पूरी टीम मिलकर ये तो जो कर रही है वो तो कर ही रही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हर एक लोग इस चीज़ को करें। अब हम बात करेंगे यहाँ पे अपने पेशेंट से रिलेटेड। पेशेंट तो कई सारे और भी ठीक हो ही चुके हैं, ऑनलाइन भी ठीक हो रहे हैं, तो इनकी बात मैं बताना चाहूँगा। जब ये मेरे पास आए थे तो इनको बहुत ही सीवियर पेन होता था। ये हमारे पेशेंट हैं और मोहन सिंह नाम है इनका, 71 ईयर है ना आपका, 71 ईयर है। और इनको इतना सीवियर पेन था उस टाइम पे कि ये 10 कदम भी नहीं चल पाते, बड़े मुश्किल, बैठ भी नहीं पाते थे। और उसके पहले इन्होंने हॉस्पिटल में भी दिखाया और इनकी शायद हार्ट का भी कुछ सर्जरी हुआ था ना आपका, यस। उसके बाद क्या हुआ कि जब इनको हॉस्पिटल में भी एडमिट रहे लगभग 10 से 12 दिन 15 दिन, वहाँ पे दिल्ली में ही द्वारका में कोई हॉस्पिटल है, आयुष्मान हॉस्पिटल। एडमिट होने के बाद भी इनका पेन ठीक नहीं हुआ। उसके बाद से फिर ये दूसरे हॉस्पिटल में गए, 10-12 दिन के बाद भी कुछ रिस्पांस नहीं मिला और इनको उस समय डायबिटीज़ का जो लेवल था वो लगभग 300-400 के नियर अबाउट चल रहा था। इंसुलिन उस टाइम पे इनको चल रही थी 14 यूनिट के नियर अबाउट, साथ में मेडिसिन भी थी। उस टाइम पे करीब 7-8 तरह की मेडिसिन भी जो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे स्क्रीन पे, तो ये मेडिसिन भी चल रही थी उस टाइम पे। अभी की सिचुएशन ये है कि जो इनको ट्रीटमेंट दिया गया है, नेचुरल ट्रीटमेंट, कम्प्लीटली नेचुरल, उससे इनको रिस्पांस क्या मिला कि विदिन 3 डेज इनका जो पेन था वो लगभग नहीं के बराबर, लगभग होता ही नहीं था कभी भी। कभी अचानक हल्का फुल्का हो तो एक अलग बात है, जहाँ पे इतना सीवियर पेन हो रहा हो,
लेकिन अभी इस समय की जो सिचुएशन है, ना ये कोई मेडिसिन ले रहे हैं, एक ही मेडिसिन चल रही है इनकी। इंसुलिन तो इनका बंद हो ही गया कंप्लीटली, जो 14 यूनिट इनका चल रहा था। और इस समय एक डायबिटीज से रिलेटेड ग्लाइकोपायरोमेट मेडिसिन चल रही है टैबलेट्स के रूप में। बाकी जितनी भी दवाइयाँ आप लोग देख रहे होंगे इसमें स्क्रीन पे, वो सारी दवाइयाँ बंद हो चुकी हैं। और इनकी जो थेरेपी है, जैसा कि आप देख रहे हैं, DIP डाइट, जीरो बोल्ट थेरेपी, ये जितनी भी थेरेपी है बहुत अच्छा वर्क करती हैं। आप कभी भी इसको यूज़ करके देखिए कितना अच्छा रिजल्ट है इसका। तो मैं चाहता हूँ कि ये खुद थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि इनको क्या अनुभव हुआ, तो ये खुद ही अपने बारे में बताएंगे। प्लीज़ आप थोड़ा सा अपने फादर के बारे में बताएं। नमस्कार सभी को। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू डॉक्टर पवन एंड BRC टीम। जब हमने इस थेरेपी को गए, हम इससे पहले जैसे डॉक्टर साहब ने बताया था, हम द्वारका में हॉस्पिटल में एडमिट थे। फादर को 20 साल से पहले से भी ज़्यादा डायबिटीज़ का इशू था। सडनली पिछले 2-3 महीने से इनको पेट में दर्द शुरू हुआ काफ़ी। तो जब हम हॉस्पिटल में एडमिट हुए, डॉक्टर ने करवाया इनको, तो ऑलमोस्ट 13 दिन एडमिट रहे। उसके बाद काफ़ी सारा जो इन्होंने हिस्ट्री दी थी उसमें, उसके हिसाब से इनको कुछ सिम्टम थे कैंसर के और काफ़ी पेन भी रहता था। उसके बाद हम जब वहाँ से निकल गए तो दूसरे हॉस्पिटल में गए वेंटिलेशन में, एंड दे सेड फॉर ऑटोप्सी के लिए, बायोप्सी के लिए, सॉरी। बट उसी बीच में मेरी वाइफ ने डॉक्टर विष्णु का ये जो वीडियो चैनल देख रहे थे, उसके थ्रू हम डॉक्टर साहब के पास पहुँचे। तो जब पहुँचे तो उसके बाद हमने उनसे इंसिस्ट किया, हम आपसे मिलना चाहते हैं। जबकि हमसे कह रहे थे कि मिलने की जरूरत नहीं है, फ़ोन पे हमसे ले सकते थे थेरेपीज। बट हम रिक्वेस्ट करके इनके पास पहुँचे इनके क्लिनिक में, और थोड़ा सा इनसे डिस्कस किया रिगार्डिंग कैसे होगा, क्या होगा। उस वक्त तक हम इतने श्योर नहीं थे कि इसमें कितना % और कितना टाइम लगता होगा रिजल्ट आने में। बट समाउ हम गए, विदिन वीक इनके पास पहुँच गए हम, और फिर हमने शुरू किया उसी दिन से। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि विदिन 3 डेज, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, 3 डेज फादर का पेन ऑलमोस्ट चला गया। तो जब पेन, सबसे पहले जब पेन हमारा रिलीफ हो गया, उसके बाद से हमने ये थेरेपीज बिल्कुल 100% हम उसके ऊपर आ गए। अब जैसे कि बता रहे हैं, जीरो बोल्ट हो गया आपका, वाटर थेरेपी है, और अपना जूसेस हैं, इसको रिगरसली हमने फॉलो करना शुरू किया। विदिन 1 मंथ अभी क्या है, हमारा शुगर है काफ़ी टैपर डाउन हो गया है। ऑलमोस्ट जो अब हमारा शुगर आ रहा है 130 के आसपास आ रहा है मॉर्निंग का फास्टिंग। तो अब क्या है, जो सिर्फ एक गोली चल रही है, जो चल रही है, वो भी टैपर डाउन शुरू हो गई। तो मैं तो कहूँगा डेफिनेटली इसको हमको, जैसे कि हम खुद फील कर रहे हैं इस थेरेपी से हमको फ़ायदा मिल रहा है, तो हमको माउथ पब्लिसिटी इसकी करनी चाहिए, स्पेशली अपने रिलेटिव्स में, अपने फ्रेंड्स में। एंड दूसरी एक बात, डॉक्टर साहब और पीछे हमारे से पहले जो लोग आए उन्होंने बोला कि जो हर्डल है इसमें, हमारे रिलेटिव्स और कई बार फ्रेंड्स क्या होता है ना, उस चीज़ को बिलीव नहीं करते। तो एटलीस्ट जो लोग इसको कर रहे हैं वो उसको स्प्रेड जरूर करें और बताएं इसके फ़ायदे। बिकॉज सबसे पहली बात तो जो उसमें लिखा हुआ है नीचे कि वी हैव टू रिड ऑफ ऑल दीज मेडिसिन्स। एलोपैथी का जाल, जो ऐसा जाल है, वो कभी आप निकल नहीं सकते उसमें। बिकॉज पिछले 20 साल से हम देख रहे हैं डायबिटीज़ की दवाइयाँ दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं, और आप जितनी भी पैथोलॉजी लैब्स देखो बढ़ती जा रही है, पिछले 20 साल में कितनी बढ़ गई है। तो इसका मतलब इसे ख़त्म होने का कोई तो मतलब बनता ही नहीं कभी। तो उसका सबसे बेस्ट भी यही है नेचुरोपैथी, और नेचुरोपैथी जिस तरह से ये लोग करवा रहे हैं, हम कर रहे हैं, इसको फॉलो कर रहे हैं, तो नेचुरली हम आगे ठीक हो सकते हैं और आगे कोई डिजीज़ भी नहीं हो सकती। थैंक यू सो मच। He was diagnosed with mild autism. It was so painful and I was emotionally drained that time. They asked us to do some therapies, और therapies में कुछ नहीं, बस उसको engage रखना, like कुछ एक्टिविटी दे देना, जैसे कि आर्ट क्राफ्ट है या ड्राइंग है। तो I went to Nagpur during that period and I did the therapy almost for a week. And I came back to Pune. I belong to the nuclear family since his childhood. And उसके बाद अर्णव स्कूल जाने लगा 3.5 साल से। तो एज अ नॉन कम्युनिकेटिव चाइल्ड मैं हमेशा ही परेशान रहती थी, वरी रहती थी, एंजाइटी होती थी मुझे कि हाउ ही इज़ गोइंग टू मैनेज एट स्कूल। बट लकीली उसके जो टीचर थे, शी वाज लाइक कि मैम एकेडमिक्स में बहुत अच्छा है, उसको सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो कर लेगा एंड मैं मैनेज कर लूँगी।
and his principal also used to praise him a lot, like he's a God gifted child. He would like to sing a song for us, that's why he's excited. इसलिए वो माइक के लिए ढूंढ रहा है. So then when he turned 5.5 years, तो जैसे वेकेशंस शुरू हो गई थी दिवाली की, तो 15 दिन जैसे वो घर पे था. And when I tried to send him to school, so he started weeping. Something was bothering to him at school. And then again we consult a doctor, जिन्होंने बताया हमें कि उसे माइडोटिज्म है, बट वो हाई फंक्शनिंग किड है. मतलब जो चीज़ें हम नहीं कर पाते वो कर पाता है, बट उसको दिक्कत जा रही थी. देन कोरोना आया, 2 साल वहाँ पर गए. एंड आई एम अ सिंगल पेरेंट एक्चुअली. एंड ड्यू टू फैमिली क्लैश, जो 4 से 5 साल थे उसके, जो कोरोना में 2 साल गए, फैमिली क्लैशेस में 2 साल गए, तो डेवलपमेंट पीरियड जो था अर्णव का, so that time went worst for him. Then I came back to Nagpur to live with my mother, and मैंने फिर से उसकी थेरेपी शुरू की है. और थेरेपीज बस यही होती थी कि जैसे पहले भी मैंने थेरेपीज के बारे में बताया, जब 3 साल का था तब भी थेरेपीज हुई उसकी, जब 6 साल का हुआ तब भी थेरेपीज हुई. थेरेपीज में कुछ नहीं कर, मतलब जैसे कि फिजिकल एक्सरसाइजेस कराना या फिर कुछ ब्रेन जिमिंग कराना, कुछ पजल्स दे देना, दैट्स इट, नथिंग. तो मुझे कुछ ऐसे खास रिजल्ट नहीं दिख रहे थे उसमें. सो एज अ ऑटिस्टिक पेरेंट आई केम टू नो कि मुझे उसे एंगेज रखना है दिन भर. तो मैं उसे एक्टिविटीज़ में बिजी करा देती थी, जैसे साइकिलिंग बोल दीजिए या फिर आउटडोर गेम्स, इंडोर गेम्स. आई ट्राई टू मतलब मैं ट्यूशन्स लेने लगी बच्चों के, कि ही विल मिंगल विद द अदर किड्स. और 12 साल तक बस यही चलता रहा. जैसे समर में समर कैंप ज्वाइन कराना, डांस क्लास कराना, म्यूज़िक में ही इज़ एक्स्ट्रॉर्डनरी. आई मीन उसके बाद में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, सिंगिंग, एवरीथिंग. बट वही जो है मुझे एक ना प्रॉपर डायरेक्शन नहीं मिल पा रही थी. एंड मेरे ब्रदर है ये, इन्होंने ये फॉलो करते डॉक्टर बीआरसी सर को. एंड उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि सर ADHD एंड ASD पे मतलब उनका शुरू हो गया है. तो मैंने फॉर्म फिलअप करा. एंड सिंस 23rd of December I had just started following it almost 100%. मतलब मैंने ट्राई किया है अपनी तरफ से. एंड द रिजल्ट्स आई कुड हैव नोटिस्ड ओवर माई सन, जो इम्प्रूवमेंट और चेंजेस उसमें दिखे. तो सबसे पहले तो था कि कॉन्स्टिपेशन. मेरा बच्चा बचपन से कॉन्स्टिपेशन से इतना परेशान था, और जिस डॉक्टर के पास जाते थे तो वो मेडिसिन या एनेमा, बस दैट्स इट. दैट वाज़न्ट द परमानेंट सॉल्यूशन फॉर इट. एंड विदिन 15 डेज मैंने नीम से मुझे इतने रिजल्ट आए. मैंने नीम तो कंटिन्यू ही दिया है, भला ही कुछ मिस हो जाए कोई एक आध दिन, पर नीम में उसे रेगुलर दे रही थी. एंड उसका ऑलमोस्ट कॉन्स्टिपेशन तो ख़त्म ही हो चुका है. काम हो गया है बहुत ज़्यादा, बातें मानता है, स्टबर्ननेस कम हुआ है उसका. ईची हेड था, नीम मास्क मैम ने हमें सजेस्ट किया था, तो ईची हेड हैज़ गॉन. स्मेली यूरिन हैज़ गॉन, वो भी काफ़ी मतलब सालों से चल रहा था उसका, वो एक ख़त्म हो चुका है उसका. एंड मैच्योरिटी दिखा रहा है आजकल. मतलब जैसे कि उसके कजिन्स वगैरह चॉकलेट्स खाते हैं, एंड ही ऑल्सो हैज़ क्रेविंग्स फॉर इट. पर मैं उसको थोड़ा बोलती हूँ कि नहीं बेटा आपको नहीं खाना है, आपको हेल्दी फूड फॉलो करना है, तो वो मान देता है, मुझे ज़िद्दी नहीं करता है. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सी चीज़ें हैं बताने के लिए, बट थोड़ा सा भूल रही हूँ मैं. बट वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई वुड लाइक टू मेंशन, मेरी टर्शरी प्रायोरिटी थी, आई वुड लाइक टू से कि उसका एकेडमिक में अर्णव का मतलब 1 लाइन आंसर या 2-3 लाइन वाले आंसर उसको थोड़ा डिफिकल्टी जाती थी. ऑब्जेक्टिव्स तो कर लेता था, बट अभी 2-3 लाइन वाले भी आंसर उसको स्विफ्टली कर ले रहा है वो. और मेरी प्रायोरिटी, आई नेवर हैड दैट प्रायोरिटी. मेरा पहला था कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए, बट रिकॉल कर रहा है, स्टार्टेड एक्टिंग, मतलब थिंक करता है पहले, एक्ट करने के पहले. और बहुत सी इम्प्रूवमेंट है. मेरा तो प्राइमरी ये है कि कम्युनिकेशन उसका या फिर सोशल, और उसमें भी इम्प्रूवमेंट मुझे दिख रहा है, अंडरस्टैंडिंग में इम्प्रूवमेंट दिख रहा है मुझे. एंड आई एम श्योर, डैम श्योर फॉर दिस कि वन डे इफ आई एम गोइंग टू फॉलो ऑल द प्रोटोकॉल्स, जैसे कि हमारी दिन की शुरुआत नीम से होती है, देन DIP डाइट एंड ग्राउंडिंग 2 times, कोकोनट फैट,
एंड नीम, मेन थिंग इज नीम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उससे मुझे रिजल्ट जल्दी आने मतलब दिखे मेरे सर में। एंड फॉर दिस I really would like to thank Dr. BRC sir, Dr. Namita ma'am, the whole CAN team, that they are selflessly guiding us, supporting us, and मुझे एक hope मिली है कि my son will also lead to a normal life after few months. And मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ seriously, क्योंकि मैंने 14 years से मेरे बच्चे को देखा है, and अब तक जो भी थेरेपीज की है मैंने या जो मेरे एफर्ट्स थे वो एक साइड में है, एंड ये 1 month थेरेपी एक साइड में है। और अगर इतने अच्छे रिजल्ट अगर आ सकते हैं तो डेफिनेटली आफ्टर फ्यू मंथ्स एक नया अर्णव देख पाऊंगी मैं। एंड दीज आर रियल एंजल्स ऑफ आवर लाइव्स, रियली डॉक्टर नमिता मैम, डॉक्टर BRC सर, क्योंकि मेरे को ना मुझे एंजाइटी होती थी, मैं बहुत पेन में थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं कर तो रही थी बट मुझे समझ में डायरेक्शन ही नहीं मिल रही थी कि मैं क्या करूं कि अर्णव में मुझे और जल्दी रिजल्ट्स मिले। तो दीज आर रियल एंजल्स एंड लाइफ सेवर्स ऑफ आवर लाइफ, एंड उनकी वजह से हमारे लाइफ में खुशियाँ आई है। और सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ इंसान के लाइफ में होती है वो होती है पीस, वो आया है। तो थैंक यू सो मच फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। And at last I would like to say to all the parents कि please don't give up. मतलब I know being a special parent it's quite difficult for us. Only we know our pain. But ना मुझे उससे भी ज़्यादा बुरा बच्चों के लिए लगता है, क्योंकि they are suffering really a lot, बहुत। And I pray, I wish to God कि वो भी जल्दी से जल्दी हील हो जाए। कुछ चीज़ें किसी की जल्दी होगी, कुछ बाद में होगी, पर होगी ज़रूर, क्योंकि अगर कैन है तो पॉसिबल है। थैंक यू ऑल। पैरामीटर नहीं है, इसके इतने सारे पैरामीटर हैं, प्राइमरी पैरामीटर, इन सबको ठीक करेंगे तो जाके बच्चा ठीक हुआ मानेंगे। और सारे सिम्टम सारे बच्चों को नहीं होते, इनमें से कोई पर्टिकुलर 10 होंगे किसी एक बच्चे को, किसी दूसरे बच्चे को उनमें से कोई और 10 होगा, वो आपको समझना पड़ेगा, आगे समझाऊंगा। फिर सेकेंडरी पैरामीटर अलग है। सो दिस इज द सेकेंडरी पैरामीटर, और इसमें आप देखेंगे कि जैसे ऐसे बच्चों को ये टर्शरी पैरामीटर एपिलेप्सी ज़्यादा होता है, नॉर्मल बच्चों को भी एपिलेप्सी हो सकता है, लेकिन ऐसे बच्चों में एपिलेप्सी फिट्स पड़ना ज़्यादा कॉमन होता है। करीब इस बैच में 26% बच्चों को हमसे जुड़ने से पहले फिट्स पड़ते थे, लेकिन इनके बाद हमसे जुड़ने के बाद 78% इंप्रूवमेंट है, यानी कि काफ़ी बच्चों के फिट्स आना पूरी तरह खत्म हो गए, काफ़ी बच्चों का काफ़ी कम हो गया, बट एवरेज 78% आया, राइट। तो ठीक इसी तरह से ऐसे बच्चों में अस्थमा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इस ग्रुप में 21% बच्चों के को अस्थमा था हमसे जुड़ने से पहले, और 76% इंप्रूवमेंट बताया जुड़ने के बाद, यानी कि काफ़ी सारे बच्चों के एस्टमेंट प्रॉब्लम पूरी तरह ठीक हो गई, कुछ बच्चों की ठीक नहीं हुई, तो एवरेज जाके ये फिगर आया 76%। तो कुछ बच्चों 63% बच्चों में रेकरेंट फीवर आने की समस्या थी, और उसमें 77% इम्प्रूवमेंट है। 77% इम्प्रूवमेंट का मतलब फिर वही कि कुछ बच्चों का फीवर आना पूरी तरह बंद हो गया, अधिकतर बच्चों का, लेकिन कुछ बच्चों का फीवर आना कम तो हो गया लेकिन पूरी तरह बंद नहीं हुआ। तो एवरेज कितना आया? 77%। तो इस तरह से इतनी सारी चीजों को ठीक करेंगे तो माना जाएगा कि भाई अब बच्चा ठीक है। तो याद रखिए, अगर आपने ऑटिज्म और ADHD ठीक कैसे करना समझ लिया, तो आपने ये भी समझ लिया फीवर कैसे ठीक करना, अस्थमा कैसे ठीक करना, फिट्स कैसे ठीक करना, हेडेक कैसे ठीक करना है, क्योंकि ये सारी दिक्कतें इन बच्चों में बाकी बच्चों के कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा होती है। जैसे ऐसे न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में कॉन्स्टिपेशन 79% बच्चों में रिपोर्ट की गई, और उसमें 78% बच्चों में ये ठीक हो गई। यानी कि आप मान सकते हैं कि अधिकतर बच्चों में कॉन्स्टिपेशन कैन प्रोटोकॉल से ठीक हो जाती है। तो ये आप देखेंगे कि नॉर्मल बच्चे में भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, उनमें भी अस्थमा हो सकता है, उनमें भी फिट्स पड़ सकते हैं, बट उसके जो चांसेस हैं वो ज़्यादा इन बच्चों में होते हैं। तो अब जो फाइनल स्लाइड है इसका, कि ऐसे बच्चों में 65% बच्चे, जो इस वाले ग्रुप के 110 बच्चे जो किसी न किसी दवाइयों में थे,
और इस कैन प्रोटोकॉल को ज्वाइन करने के बाद उनकी दवाइयाँ 92% छूट गई। 92% छूटने का मतलब काफ़ी सारे बच्चों का सारी दवाइयाँ छूट गई, लेकिन कुछ बच्चों की थोड़ी थोड़ी दवाई वो फिर भी चला रहे हैं। हमारी तरफ से सारे छोड़ने हमने बोल दिया, लेकिन पेरेंट्स थोड़े से डगमगाए रहते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते, लेकिन थोड़ा थोड़ा। ऐसे बच्चों की एक सबसे बड़ी जो दिक्कत है समाज से दी हुई कि बोलते हैं कि थेरेपी सेंटर चले जाओ, स्पीच थेरेपी कराओ, ऑक्यूपेशनल थेरेपी कराओ, बिहेवियर थेरेपी कराओ, फैमिली थेरेपी कराओ, काउंसलिंग कराओ। याद रखिए, आपकी गाड़ी रास्ते में अटक गई क्योंकि आपका इंजन खराब हो गया, और अगर आप गाड़ी को ऊपर से कितना भी चमकाएं तो वो गाड़ी चलेगी नहीं। प्रॉब्लम इनसाइड है, प्रॉब्लम जीप की नहीं है कि जीप को बार बार हिलाने से वो बच्चा बोलने लगेगा। प्रॉब्लम इज इनसाइड, तो इनसाइड से ठीक करना पड़ेगा। लेकिन स्पीच थेरेपी के नाम पे, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के नाम पे एक तो बच्चे को टॉर्चर किया जिसकी जरूरत नहीं थी, ऊपर से ऐसे पेरेंट्स का महीने में 25 से 50 हज़ार तक खर्चा भी होता है इस चीज़ में, जो कि ऑनगोइंग है, जिंदगी भर ही करना पड़ेगा। तो हेल्थ वाइज, इमोशनल वाइज, वेल्थ वाइज हर तरह से नुकसान ही नुकसान हुआ। तो ये मैंने आपको रिजल्ट बताया कैन प्रोटोकॉल का। कैन प्रोटोकॉल क्या होता है? हम सिर्फ इतना बोलते हैं बच्चों को, पेरेंट्स को, कि ये नहीं करना है और ये जरूर करना है एवरी सिंगल डे, और हमें बताना भी है, राइट? और जब ये करने लगते हैं तो ये इम्प्रूवमेंट आने लगता है। तो इसको करने के लिए हमारे पास आने की भी जरूरत नहीं है। जो लोग मुझे सुन रहे हैं, सुनते रहें, पूरा आगे आपको पूरी समझ आएगी क्या एग्जैक्टली कैसे करना है। और जो आपको समझ आएगा, ये वीडियो भी उन पेरेंट्स को भेज देंगे तो वो इसको देख के भी समझ लेंगे। ये किताब लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, उससे भी वो ठीक हो जाएंगे। ठीक होने के लिए स्पेशली आपको हमारे पास जुड़ना है तो ही ठीक हो पाएंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये नॉलेज लेना है, ये समझना पड़ेगा आपको। यू नीड एजुकेशन, यू डोंट नीड मेडिकेशन, दिस समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। ये जो मैंने आपको बताया, ये मैंने वो बताया जो जनवरी में हमने ऑब्जर्वेशन स्टडी की थी 110 पेशेंट पे, और 2025 में जो हमने अगस्त से लेकर नवंबर तक जो ऑब्जर्वेशन स्टडी की थी, ये स्टडी कितने लोगों में थी? 110। वो स्टडी थी हमारी 1001 बच्चों में, 1001 बच्चे, दोनों को मिला दें तो कितना हो जाएगा? 1111। तो इतने बच्चों के ऊपर स्टडी, उसका भी नतीजा सिमिलर ही था, राइट? इतने बच्चों का जो पूरा डेटा है, एवरीथिंग, वो यहाँ पे मेरे पास है। ये छोटा पेन ड्राइव, इसका पूरा डिटेल, इसके अंदर का सारा डेटा, इंक्लूडिंग पेरेंट कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, पूरा रिकॉर्ड कोई पिछला। और ये बड़ा पेन ड्राइव, इसमें 1001 बच्चे का डेटा, ये आपके सामने है, राइट? यहाँ रख दिया है इस उम्मीद से कि भाई ऐसे प्रोपेगेंडा मीडिया, ऐसे मेडिकल इंडस्ट्री या मेडिकल एसोसिएशन जिन्होंने आपको बताया हुआ है कि ये ठीक नहीं हो सकता, उन सबको हमने इनवाइट भेजा है कि आप आएँ, और सबूत हमने रख दिया यहाँ पे। ये सबूत लेके जाएं, सबूत देखें, जांच करें इसको। क्या पता मैं यूं ही झूठ बोल रहा हूँ, ऐसा भी तो हो सकता है। तो इसको जांच करें इसको, और अगर ये आपने ठीक पाया तो हर पेरेंट्स तक पहुँचाएं। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात है कि वो ऐसा करने नहीं वाले, क्योंकि ऐसा करते ही ये पोल खुल जाती है कि अभी तक जो वो कर रहे थे उसी की वजह से आज बच्चे की हालत है। तो ये काम जो मेडिकल इंडस्ट्री नहीं करेगी, मेडिकल एसोसिएशन नहीं करेगी, जो हेल्थ मिनिस्ट्री नहीं करेगी, वो काम आपको और हमें मिलकर करना है, ताकि हम ऐसे बच्चों को ऑटिज्म से आज़ादी दिलवा पाएँ, ADHD से आज़ादी दिलवा पाएँ। थैंक यू। फिर आपको भी स्टेज पे रहना है। एक बुक रिलीज है अभी, जो आपने बच्चे को देखा, ये ADHD की पेशेंट थी मतलब जब तक हमसे नहीं जुड़ी थी। अब ये पूरी तरह से लाइक, अब ये पूरी तरह से ठीक हो गया, आपके सामने है। तो ये किताब का रिलीज अभी आपके हाथों कराएंगे, और उसके बाद एक छोटा सा आपका बुक रिलीज के लिए हमारे मित्र अभिनव मित्तल आप आएँ, और साथ में हमारे किसान मित्र भी साथ में हैं, तो उनको भी साथ में लाएँ। हाँ, अंकुश जी आप आए सर, और हमारी जो टीम है वो भी साथ में आ जाए, और बुक्स लेके आ जाओ।
ये हमारे किसान मित्र हैं सर, ऑर्गेनिक श्री संजय मयूर, ऑर्गेनिक फूड उगाते हैं ऐसे 125 आचार्य मनीष जी, मिस्टर अंकुश, आगे हमारे बीच आर.के. वर्मा जी भी हैं, प्रेसिडेंट ऑफ आर्य समाज BMVK ऑडिटोरियम, मिस्टर अरुण बहल, सेक्रेटरी BMVK, और हमारी टीम से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग भी स्टेज पे आएं बुक रिलीज के लिए, प्लीज बी क्विक। डॉक्टर नमिता प्लीज, डॉक्टर नमिता, कल्पना, प्रतीक्षा, डॉक्टर संजू, डॉक्टर वंशिका, अभिषेक, मिस्टर मोहन जोशी, डॉक्टर प्रीति, डॉक्टर तन्वी, मिस्टर पुष्कर, कपिल, पदम, अगर रंजन जी हैं ही कैन जॉइन, शुभम, दीप्ति, मिस शालिनी, पीछे चल जाएंगे। और मैं आग्रह करूंगा हमारे चीफ गेस्ट संजय मयूर जी से दो शब्द बोलें, एड्रेस करें ऑडियंस को। आज इस पुस्तक लोकार्पण के अवसर पर हमारे भाई, मित्र और प्रेरक डॉक्टर B.R. चौधरी जी, आचार्य मनीष जी, जिनको सदैव सुनता रहा हूँ, देखता रहा हूँ। कहा जाता है कबीरा संगत साधु की जो गंधी को बास, जो भी गंधी दे नहीं त्यों भी बास सुबास। मैं डॉक्टर B.R. चौधरी जी से हमेशा सुभाषित होते रहा हूँ। शायद आपको आश्चर्य होगा, डॉक्टर B.R. चौधरी जी के संपर्क में और आचार्य मनीष के सानिध्य में मैं भी बहुत कुछ सीख गया हूँ। और जिस तरह से बताते रहे हैं, कहा जाता है मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ बड़ी रोचक होती हैं। तो मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ इसलिए रोचक होती हैं क्योंकि मुंशी प्रेमचंद ने जिया है उसको। तो हमने भी डॉक्टर साहब के सलाहों में जिया है। और केवल इतना ही नहीं, हम तो बार बार आग्रह करते रहे हैं डॉक्टर साहब से और आचार्य मनीष जी से कि मेरे बिहार चलिए, क्योंकि मैं बिहार विधान परिषद का सदस्य भी हूँ और निश्चित तौर पे अपने प्रदेश की सेवा में लगा रहता हूँ। और आप जो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से डॉक्टर चौधरी और आचार्य मनीष जी निस्वार्थ भाव से लोगों की को सेवा देते रहते हैं। और जब मतलब ऑन द स्पॉट, तो ऑन द स्पॉट का मामला मैंने कई बार फ़ोन किया इन लोगों को कि भाई इनको दिखाना है, वो आदमी दिल्ली आ चुका है, समय मिल गया। तो शायद यहाँ उपस्थित लोगों को भी समय मिला होगा, तभी वो इतने उत्साहित होके इस कार्यक्रम में हैं। और मैं भी, बारिश हो रहा है, मेरे मकान के बाद गणतंत्र दिवस परेड का रिहर्सल हो रहा था, पूरा रास्ता बंद था, लेकिन मेरे इरादे बुलंद थे, मुझे जाना था। तो मैं इन सब चीज़ों को छोड़कर, और मेरे घर से लेकर मेरे मोहल्ले, यानी मेरे मोहल्ले का अर्थ है मैं MLC क्वार्टर में रहता हूँ, बिहार के उच्च सदन के साथियों के साथ रहता हूँ। तो वहाँ भी कई लोगों को फ़ोन पर बात करा के, और ऐसे कई लोगों को मुझे तो लगा ठीक हुए, अच्छे हुए। लोगों ने बाद में मुझे बताया भी कि हाँ बहुत फ़ायदा हुआ। कई लोगों को दिल्ली भी भेजा। तो मुझे लगता है इस सेवा कार्ड, यह सेवा कार्ड और बलवती हो, बुलंद हो, हम सब की शुभेच्छा है। आज
थोड़े काम में होने के कारण समय कम दे रहा हूँ, लेकिन मेरा मन आपके साथ है। मेरी मनोकांक्षा है, मेरी शुभकामना है कि आपकी यह पद्धति और आगे बढ़े और लोगों को स्वस्थ बनाए, क्योंकि स्वास्थ्य ही जीवन है। तो स्वस्थ बनने की शुभकामना के साथ कि देश का एक एक नागरिक स्वस्थ बने और आप सबका योगदान रहे, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें यहाँ पे QR कोड दिया हुआ है, इस QR कोड से या यहाँ पे दिया है। और जो हमारे पत्रकार भाई हैं आज जो आए हुए हैं, आपका गिफ्ट भी आज का यही है। और 1 महीने बाद पूछूंगा आपसे कुछ फर्क पड़ा कि नहीं। और इम्पोर्टेंट क्या है कि अगर कुछ फर्क पड़ेगा तो भी आप आगे फैला देंगे, और अगर कुछ फर्क नहीं पड़ा तब भी आप लोगों को बता देंगे, है ना। तो इसीलिए अभिनव जी ने बड़ा ही केयरफुली इसको तैयार किया है, बिकॉज हमें पूरा यकीन है, हमने देखा है कि फर्क पड़ेगा। और उसके लिए सारे पत्रकार जाने से पहले यहाँ जो खाना मिलेगा वो तो इस हॉल का ही वेंडर है, उसका तो मैं कुछ नहीं कह सकता। तो एक बार और खा लीजिए केमिकल वाला, जब इतने साल से खाया है ना। लेकिन आज से घर जाके ये एक इंसान के लिए, एक दिन के लिए, 1 महीने के लिए काफ़ी है राशन, 1 महीने का राशन है। तो इसका जो MRP है हमारे वेबसाइट से 890 है, लेकिन अमेजन में जाएंगे तो एक रिटेलर जोड़ लिया तो 10% उसको भी देना पड़ता है, तो वही चीज 990 हो गया। लेकिन 1000 से नीचे बिल्कुल फॉर 1 मंथ ऑफ राशन, राइट। तो और हमारे मीडिया पत्रकारों के लिए तो ये आज का गिफ्ट या तोहफा है हमारी तरफ से।